हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में पहले चार क्वेश्चन आज हम कर लेंगे जो सेम टाइप के हैं। सो क्वेश्चन कहता है दैट द फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आई होप आपको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन सब निकालना आ गया होगा। एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं पहले, इससे पहले इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लो। प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन देख लो क्या आता है, कैसे आते हैं ये, क्या फॉर्मूलाज होते हैं इनके, तब ये वीडियो देखना। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है 10x इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस दोनों निकालने हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमारी प्रिंसिपल रहेगी क्योंकि उसके थ्रू ही हम जनरल निकाल सकते हैं। उसके थ्रू जनरल निकालना ईजी रहता है, राइट। सो अब हम देखते हैं 10x इज इक्वल्स टू √3 है। अब हमें पता है दैट π/3 पे हमारा √3 होता है 10। तो हम लिख लेंगे इसे दैट 10x इज इक्वल्स टू √3, यही हमें बोला है। सो 10x इज इक्वल्स टू 10 π/3। 10 से 10 गया, x कितना बन गया हम पे π/3, राइट। x हम पे कितना बन गया, π/3 आ गया। ये तो आपको पता है कि जनरल जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो दो वैल्यूज़ निकलती हैं उसकी। सो इट मीन्स हम पे पहली वैल्यू तो π/3 निकल गई। सेकंड और पहली वैल्यू निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड को कैसे निकालेंगे, राइट। अब सेकंड को निकालने के लिए पहले ये देखो 10 जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं हम। देखो 10 जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ देखो पॉजिटिव में आ रहा है 10, ठीक है। अब ये देखना 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेकेंड जो है वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में होता है tan और cot पॉजिटिव। तो इट मीन देखो दो सॉल्यूशंस होते हैं और दो जगह वो पॉजिटिव है। तो इसका जो पहले की वैल्यू आएगी वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी, लेकिन जो सेकंड वाले की वैल्यू आएगी वो उसकी सेकंड वैल्यू से आएगी जहाँ वो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब जो जिस भी नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू उस क्वाड्रेंट से जो सेकंड वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इट मीन्स वो सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा जिसमें 10 पॉजिटिव है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या करते हैं जब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो हम उसके लिए क्या करते हैं ये बताया था आपको। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट π + θ करते हैं। सो कर लेंगे, इससे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू π + θ। π + θ क्या है यहाँ पे π/3, ये कितना बन गया हम पे 4π/3, राइट। x कितना बन गया हम पे 4π/3। अब हम पे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों आ गए, सॉर्टेड है। अब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ निकालेंगे, लाइन खींच रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, चलो। x इज इक्वल्स टू π/3 और 4π/3, सिंपल, राइट। अब हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। अब निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कंपेयर करते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ काटिए जो, इसको उठा लो। 10x इज इक्वल्स टू 10 π/3, राइट, ये हो गया। अब देखो जब जनरल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें 10 का भी बताया था। 10 का कैसे निकलता है ये देखो, अगर आप 10 का कैसे बताया था, x इज इक्वल्स टू n π + y। और ये जनरल सॉल्यूशन का क्या होता है, दोनों कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ देखो 10x इज इक्वल्स टू ये x हो गया, सपोज π/3 y हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर किया, x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, फिर फॉर्मूला क्या था यहाँ पे n π + y, ये फॉर्मूला था। x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, n π + y क्या लेंगे, देखो y क्या होता है, जो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो पहली वैल्यू आती है ना वो होता है, वो होगा ये आ गया यहाँ पे y। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और n इंटीजर होता है, राइट। ये हो गया हम पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
वही जनरल और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। ये कहता है दैट sec x इज इक्वल्स टू 2 है। पहले हम वही प्रिंसिपल सोल्यूशन देन फिर जनरल सोल्यूशन निकालते हैं इसका। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे पहले इसका, ठीक है। अब हमें पता है दैट π/3 पे हम sec को 2 बोलते हैं। sec x इज इक्वल्स टू sec π/3। sec से sec गया, x कितना आ गया π/3। अब वापस देख लो कि sec कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, राइट। अब बना लो इस क्वाड्रेंट, इसको इनके क्वाड्रेंट्स को बना लो। देखो जो sec होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन और कॉस सेकंड में, tan और cot थर्ड में, और क्या कहते हैं cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो और ये बताया कि जो दो वैल्यूज़ निकलती हैं, पहली वैल्यू जो होती है वो उस क्वाड्रेंट से निकलती है जिसमें वो पहले पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू निकलती है जहाँ पे वो सेकंड में पॉजिटिव है। पहली वैल्यू तो निकल गई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से वैल्यू निकल गई। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसके लिए सेकंड पर वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकलती है 2π माइनस थीटा से। ये टेबल आप देख लो, 2π माइनस थीटा से निकलती है। तो हम निकाल लेते हैं सेकंड की वैल्यू 2π माइनस थीटा, दैट मीन्स 2π माइनस π/3। ये क्या बन गया आपके? ये बन गया आपके 3 2 6, 6π माइनस 5π, दैट इज 5π/3। ठीक है, तो x की हम पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो आ गए, दैट इज x इज इक्वल्स टू π/3 और 5π/3, राइट। ये हम पे दो सॉल्यूशंस आ गए इसके। अब हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन अपना। जनरल सॉल्यूशन ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो अब जैसे ये चीज़ वापस यहाँ कॉपी कर लो पहले तो, sec x इज इक्वल्स टू sec π/3, राइट। अब फॉर्मूला क्या, सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है sec का फॉर्मूला जो होता है वो cos का जो होता है वही वाला होता है। ये sec और cos दोनों एक ही तो होते हैं, अपोजिट ही तो होते हैं। तो जो sec में भी जो cos का फॉर्मूला होगा ना वही लग जाएगा, राइट। तो अब हम वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं बना आपका x निकालने के लिए। अच्छा वो फॉर्मूला क्या होता है पहले ये तो बताओ। वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला वो आपका? वो फॉर्मूला होता है आपका 2πn प्लस माइनस y। क्या होता है? 2πn प्लस माइनस y। तो अब आप इसको डालिए, फॉर्मूला है। अब इसमें आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2πn प्लस माइनस y। क्या बोला था मैंने? पहली वैल्यू जो होती है तो ये हो गया π/3। ये हो गया आपका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन हो गया ये आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कहता है दैट cot x इज इक्वल्स टू -3, राइट। तो ये देख पहले हम अब हम पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है दैट cot x इज इक्वल्स टू -√3। माइनस देख के घबराना मत। क्या करेंगे अब हम? देखो अभी तक तो पॉजिटिव देख रहे थे हम, पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है। सबसे पहले तो हमारा जो सेट फॉर्मेट है वही करेंगे, cot x। ये देखो माइनस को 2 मिनट भूल जाओ, cot √3 कहाँ होता है? π/6 पे। सो ये माइनस बाहर लिखो और इसको लिख दो cot π/6, सिंपल, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम ना इसको ये माइनस को हटाने के लिए हम चेंज करेंगे इसे थोड़ा सा। वो क्या करेंगे अब वो देखते हैं हम। देखो अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, सो cot लास्ट थर्ड में और फर्स्ट में, फर्स्ट और थर्ड में, इसमें नहीं, ये नेगेटिव होता है। थर्ड और फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है और इन दोनों में नेगेटिव होता है, राइट। सो अगर हम देखें ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे? cot π/6 है, राइट। अब हम क्या करेंगे? पाई माइनस π/6 कर देंगे, क्योंकि देखो
जो पहला क्वाड्रेंट जहाँ पे वो नेगेटिव है वो सेकंड है। अभी वो कॉट पाई बाय 6 से कॉट इसमें आता है, क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अब हमें इसे कहाँ लेके जाना है, हमें इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। इससे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है क्योंकि ये सेकंड में नेगेटिव होता है, राइट। तो हम इसको यहाँ ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये पाई है, इसमें से पाई बाय 6 माइनस कर देंगे तो वो इस वैल्यू पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कैसे, देखो, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। देखो अभी भी समझ नहीं आया तो एक सिंपल सी चीज़ देखो, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 है, तो अगर पाई में से कुछ माइनस, देखो ये चीज़ को देखो, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो वो क्या माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सॉरी, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। या इसको एक चीज़ और देखो, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6, जब पाई बाय 2 होता है तब लगता है कन्वर्जन, लेकिन यहाँ पाई बाय 2 नहीं है, खाली पाई है, तो इसमें यहाँ तो कन्वर्जन तो लगेगा नहीं, राइट। सो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ दिख रहा हो अगर आपको, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 ये है, तो देखो कन्वर्जन तो लगेगा नहीं, जो कि आपका वो कॉट ही, राइट, कन्वर्जन तो लगेगा नहीं तो कॉट ही आएगा। कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, राइट। ये वापस से यही बन गया, ये माइनस का तो इसलिए माइनस हो गया क्योंकि ये पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव बन गया, राइट। ये सेम ही तो आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब, राइट। ये रफ वर्क है भाई, इसको मत छापना, रफ वर्क है। सो इसको ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ से कॉट गया, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हम पे, 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 6, ये आ गई 5 पाई बाय 6। अब सेकंड वैल्यू निकालेंगे। अभी तक वो कहाँ, जैसा मैंने बताया था वो पहले जाने, अब हमने थर्ड इससे तो निकाली वैल्यू क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी पहले, वो जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू निकाली। अब वो कहाँ को नेगेटिव होता है, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब हम निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, राइट। तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या निकला हम पे, थीटा तो पाई बाय 6 ही है ना, 5 पाई बाय 6 नहीं है, पाई बाय 6 है, पाई माइनस थीटा, तो ये आपका पाई बाय 6। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आप लोगों की, 6 हो जाए 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। सो हम पे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गए, वो आ गए हम पे 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। अब हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस इसके, राइट। जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे जब हम इसके, जनरल सॉल्यूशन के लिए सिंपली आपको एक चीज़ बताई थी कि यही उठा के छाप दो, राइट। जनरल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये बनेगा आपका कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट, इसको हम 5 पाई बाय 6 डायरेक्ट लिख लेते हैं, राइट। तो एक्स कितना हम पे हो गया 5 पाई बाय 6, या आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला है कंपैरिजन का कॉट में, मतलब कॉट का क्या होता है 10 का क्या होता है n पाई प्लस वाई, तो एक्स क्या निकल गया हम पे n पाई प्लस वाई। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो हम पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कहता है दैट कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू -2, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, माइनस है वापस से वही, कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक 2 कब होता है, माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 कब होता है पाई बाय 6 पे, ये हो गया आपका कॉसेक पाई बाय 6, राइट। ये हो गया। अब ये देखो कॉसेक नेगेटिव कहाँ होता है, वापस से वही देख लो, कॉसेक जो होता है वो नेगेटिव कहाँ होता है, ये भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव देख लो कहाँ होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ होता है आपका कॉस और कॉसेक पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड में वो पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। मतलब जो ये पहली वैल्यू आएगी ना प्रिंसिपल सोल्यूशन की, वो थर्ड क्वाड्रेंट से आएगी, देन सेकंड वैल्यू जाएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, अभी वो कहाँ पे है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो इट मीन्स हमें पाई में कुछ जोड़ना पड़ेगा तब वो
आएगा। या आप ये मत देखो, ये देख लो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, जब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालते हैं तो पाई प्लस थीटा करते हैं हम, राइट। थीटा क्या पे ये, तो ये हो गया आप पे जैसे मर्जी आपको याद रखना है, जैसे आपको ईजी लगे वैसे याद कर लो कि लाइक थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें निकालें थर्ड क्वाड्रेंट से। सो हम ये पाई होता है, 180 होता है ना, ये पाई होता है, इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो ये हो गया आपका कॉसेक, पाई में थीटा ऐड कर दिया, ये हो गया आपका। तो कॉसेक से कॉसेक गया, ये बन गया आपका x इज इक्वल्स टू 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई बाय 6, राइट। ये हो गया आपका 7 पाई बाय 6। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन का जो दो होते हैं सॉल्यूशंस, उसका पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सेकंड सॉल्यूशन निकलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलेगा तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। 2 पाई माइनस थीटा जब हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाय 6। सो वो हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 6 टू 12, 12 माइनस पाई दैट इज 11 पाई बाय 6। ये हो गया आप पे हमारा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो दो सॉल्यूशंस, इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या हो गए, लिख लो ऐसे ताकि एक सिस्टमेटिक वे में रहे। हो गया आपका 7 पाई बाय 6 और दूसरा हो गया आप पे 11 पाई बाय 6। अब हम देखते हैं अपना अगला, इसके बाद जो जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, जनरल सॉल्यूशन जो निकालना है हमें इसका वो हम देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आप यही कॉपी पेस्ट कर लो पहले तो, cosec x इज इक्वल्स टू cosec, ये हो गया आपका 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 है, ठीक है, 7 पाई बाय 6 है, राइट। 7 पाई बाय 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी, 7 पाई बाय। अब कोसेक, जो कोसेक होता है उसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस वाला। और अब जो हमारा कोसेक होता है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन जनरल सॉल्यूशन में साइन x इक्वल टू साइन y होता है, उसका x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ये होता है फॉर्मूला, राइट। तो इसी फॉर्मूले से हम x निकाल लेंगे। यहाँ y क्या है, 7 पाई बाय 6, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, y की जगह 7 पाई बाय 6। ये हो गया हम पे इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको वीडियो में समझ आया हो सब कुछ आज की क्लास में। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है classes@sarthak@gmail.com, आप वहाँ पर अपना डाउट मेल करके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।